Hello students, this is the second part of the story Uncle Podger Hangs a Picture. So up to now we have read that how Uncle Podger is planning to hang a picture on the wall and he gets involved all the house members in this task, and then his coat is missing, and he's finding the coat because he needs a handkerchief. Let's read next. Then he'd get up and find that he had been sitting on it and would call out. फिर वो चेयर पे बैठ गया था ना घूमते घूमते, फिर वो एकदम से उठता है और उसे खुद को नजर आता है कि वो तो कोट के ऊपर बैठा हुआ है, और फिर वो कहता, ओह यू कैन गिव इट अप, आई फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। अच्छा तुम लोग ये अब कोट ढूंढना छोड़ो क्योंकि मैंने इसे ढूंढ लिया है। क्रेडिट फिर से खुद का ही ले रहा है कि मैंने काम किया है जो किया है। Might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find out। कहता तुम लोगों को कोई काम कहने से अच्छा मैं किसी कैट को कोई काम कह दूं, वो काम कर देगी, तुम लोगों से काम नहीं होता। तो ही इज नेवर एडमिटिंग हिज ओन फॉल्ट। मेरी गलती है वो कभी नहीं मानता, हमेशा दूसरों के ऊपर थोप देता है। So he is appearing a very funny character. And when half an hour had been spent in trying up his finger, and a new glass had been got, and the tools, and the ladder, and the chairs, and the candle had been brought, he would have another go। और फिर आधा घंटा बीत जाता। इस आधे घंटे में क्या करते, वो अपनी फिंगर को टाई करता जिसमें से खून निकलने लग पड़ा था क्योंकि उसके ग्लास लग गया था। फिर एक नया गिलास आता क्योंकि पुराने वाला गिलास तो उसने तोड़ दिया था। गिलास मतलब शीशा, जो फोटो के आगे शीशा लगा होता है ना। एंड द टूल्स, फिर उसके टूल दोबारा इकट्ठे होते, लैडर चेयर कैंडल सब कुछ आ जाता। फिर वो दोबारा से शुरू करता। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द चार वुमन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प। और सारी फैमिली, फैमिली में कौन कौन, वो गर्ल भी जिसको बाजार भेजा गया था, और चार वुमन। चार वुमन मीन्स वुमन हायर्ड फॉर हाउस वर्क, जिसको हम मेड बोल देते हैं कि घर में जो काम करने के लिए लेडी रखी हुई है, वो भी वहां पे खड़ी है। सारे सेमी सर्कल बना के खड़े हैं, सेमी सर्कल आधा सर्कल बना के उसके आसपास खड़े हैं रेडी टू हेल्प, और सारे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, दो लोग तो उसकी चेयर पकड़ के खड़े हैं। एंड ए थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, और तीसरा उसकी हेल्प करता चेयर पे चढ़ने के लिए। एंड होल्ड हिम देयर, और उसे वहां पकड़ के रखता। एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम ए नेल, और चौथे वाला उसको नेल पकड़ाएगा। एंड अ फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, पांचवे वाला उसको हैमर पकड़ाएगा। एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, और फिर वो नेल पकड़ता और उसे गिरा देता। पहली बार फोटो गिरा दी थी, वो पिक्चर गिरा दी थी, अब उसने नेल गिरा दिया। There, he would say in an injured tone, इंजर्ड जख्मी आवाज में बोलता है, ओहो ये क्या हो गया, नाउ द नेल्स गॉन, अब ये नेल गुम गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नील्स एंड ग्रोवल फॉर इट। और राइटर कहता है कि हम सबको अपने घुटनों के बल बैठना पड़ता। एंड ग्रोवल फॉर इट, ग्रोवल मतलब क्रॉल, रींग के चलना, रींगना। जैसे वो रेप्टाइल्स चलते हैं ना, जो जानवर कई होते हैं रिंग के चलते हैं, स्नेक क्रॉल करता है, क्रॉलिंग करता है। तो हम सब लोग क्रॉल कर रहे थे नेल ढूंढने के लिए। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, जबकि वो चेयर पे खड़ा रहता, इंस्पेक्शन कर रहा होता कि देखूं बाकी क्या कर रहे हैं। एंड ग्रंट, ग्रंट मतलब टू स्पीक इन अ रफ वॉइस। ग्रंट वैसे हम कहते हैं ग्रंटिंग ऑफ पिग्स, जब जो पिग पिग जो होते हैं वो ग्रंट करते हैं, रफ वॉइस में बोलते हैं, तो वो भी वैसे ही रफ वॉइस में बोलता। एंड वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज टू बी केप्ट देयर ऑल इवनिंग, और गुस्से में बोलता कि मैं सारी शाम ऐसे ही खड़ा रहूं, मतलब अपना गुस्सा फिर से दूसरों पे निकाल रहा है। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, आखिर में वो नेल मिल जाता। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लेकिन तब तक उसकी हैमर गुम हो चुकी होती। वेयर्स द हैमर, अब ये हैमर कहाँ चली गई। व्हाट आई डू, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, ग्रेट हेवन, सेवन ऑफ यू gaping round there and you don't know what I did with the hammer। कहता है हे भगवान, सात लोग खड़े हैं यहाँ पे, गेप कर रहे हो मेरी तरफ, गेपिंग मतलब स्टेयरिंग, घूर रहे हो मुझे, और तुम लोगों को इतना नहीं पता कि मैंने हैमर कहाँ रखी। मतलब मैंने कहाँ रखी ये भी मुझे दूसरों से पता लगना चाहिए, ऐसा उसका एटीट्यूड है कि तुम लोग मुझे बताओ मैंने हैमर कहाँ रखी। वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, अब राइटर कहता है कि हम लोग उसके लिए हैमर ढूंढते।
एंड ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल, और इतनी देर में क्या गुम जाता, वो मार्क, निशान जो उसने लगाया था वॉल के ऊपर ताकि वो वहां पे नेल लगा के पिक्चर को हैंग कर सके, where the nail was to go in. And each of us had to get up on the chair beside him. और हम में से हर एक उसके साथ चेयर पे चढ़ता and see if we could find it. और हम देखते कि क्या हमें वो मार्क मिलता है. And we each would discover it. और हम सभी वो मार्क ढूंढ लेते in a different place. लेकिन जितने लोग चेयर पे चढ़े सब अलग जगह पे इशारा करते. And he would call us all fools. और वो हमें कहता तुम सारे पागल हो, वन आफ्टर अनदर, एंड टेल अस टू गेट डाउन, और हमें कहता नीचे उतरो. तो कितनी फनी सिचुएशन लग रही है ना, सबको वो डांट रहा है, गलती खुद की है लेकिन अपना गुस्सा दूसरों पे निकाल रहा है. एंड ही वुड टेक द रूल एंड री मेजर, और फिर वो रूल स्केल लेता और फिर से इसे नापता. एंड फाइंड that he wanted half 31 and 3/8 inches from the corner. और नाप के क्या कंक्लूजन निकालता कि मुझे हाफ 31 एक तरफ से चाहिए, 31 का हाफ, और दूसरी तरफ से 3/8 इंचेस, कॉर्नर से 3/8 इंचेस चाहिए, नॉट 38 इंचेस, 3/8 इंचेस मतलब 3/8 इंचेस. एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और फिर वो सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में करता एंड गो मैड, और इस चक्कर में वो पागल हो जाता है ये कैलकुलेशन करते करते. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. रेस्ट ऑफ इट विल रीड इन द थर्ड पार्ट. थैंक यू.